हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कहा गया था कि हम लोग हिंदी का सीसेट करवाएंगे। तो इसमें हिंदी में जो है कि 2012 से लेकर 2023 तक करवाना था। तो इसमें 2020 तक हो गया है और आज है 2021। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसमें हिंदी का पोर्शन कराया जा रहा है। हिंदी का पोर्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी का पोर्शन आया हुआ है, जो कि हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता पूछेगा। देखिए कि यहाँ पर सारणी 1 से सारणी 2 को मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने 2012 से लेकर 2000 अभी तक का देखा होगा, 2021 तक का, तो आपको समझ में आया होगा कि हिंदी का पैटर्न किस प्रकार का पूछ रहा है। तो चलिए देखेंगे। अल्प विराम, कोष्टक और संपेच संक्षेप सूचक और योजक पूछ रहा है। ठीक है, इसको मिलान करना है। देखिए कोष्टक तो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे ये है। अल्प विराम देखिए यहाँ पे इसको कॉमा बोलते हैं। संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक ये होता है, ये जो छोटा सा बिंदु बनाया हुआ है। और योजक तो ये डैश है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो ऑप्शन में होगा वही होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी में है 3 4 2 1। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अल्प विराम के लिए क्या है, कोष्टक के लिए क्या है, संक्षेप सूचक और योजक। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम, तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, अपकर्ष। आजीवन में समास है, आजीवन में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। आजीवन में अव्ययी भाव समास है। देख लीजिए इसको। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। इसमें प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होता है। इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग वचन आदि के कारण नहीं बदलता है। उदाहरण यथाशक्ति, आजन्म। जिजीविषा, जिजीविषा का क्या होता है? जीने की इच्छा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, जीने की इच्छा। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होता है। उसे नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर उस क्रिया का क्या उदाहरण है? तो यह होता है पूर्वकालिक होता है। नहाकर भोजन किया, पूर्वकालिक। देखेंगे उसने नहाकर भोजन किया, पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई क्रिया पहले हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तब पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठा लेना है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। जैसे भाजपा की विजय तय देखते हुए नेताओं ने दल बदल नीति अपनाकर बहती गंगा में हाथ धो लिया, मतलब उस पार्टी में आने लगे। बहती गंगा अवसर देखा ना। चलिए 75 नंबर है। गमन शब्द को विपदार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? अनु, आ, उप या परि? तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, आ। देखिए गमन में आ उपसर्ग जोड़ने पर विपरीतार्थक शब्द आगमन का निर्माण होगा। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। रविंद्र टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। और दूसरा है राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तीसरा है पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और चौथा है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। बाकी सब अशुद्ध है। स्वार्थ में, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा संधि है? स्वार्थ में दीर्घ, यड़, वृद्धि या गुण, कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ। देखिए विग्रह स्व प्लस अर्थ स्वार्थ होता है। दीर्घ स्वर संधि जब अ, आ, ई, बड़ी उ, बड़ा उ के बाद क्रमशः समान स्वर हर्स्व या दीर्घ आए तो मिलकर सदैव दीर्घ हो जाता है। इस मेल से बनने वाली संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? कृष्णायन, खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज बोली या बघेली? कौन सा हो जाएगा? ब्रज। देखते हैं। ये हो जाएगा कृष्णायन, अवधी बोली में किया गया, अवधी बोली में। ठीक है, अवधी बोली। ये किधर बोली जाती है? ये बोली जाती है आपका गाजीपुर, सुल्तानपुर, बलिया और जौनपुर, इस सब का इलाका जो है अवधी बोली का है। निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनेंगे इसमें।
गलीचा पुर्तगाली, अंग्रेज फ्रेंच दिया है, आमदनी फारसी ठीक है। गलीचा जो है ना ये अरबी का है और पादरी जो है ये पुर्तगाली है। ठीक है, तो पादरी जो हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा और ये जो गलीचा जो है ये अरबी हो जाएगा, अरबी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ तो जिसका जन्म हो, दशरथ के पिता, मोती, ब्रह्मा विष्णु शिव, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ये अज का अर्थ नहीं है। जिसका जन्म न हो अज, दशरथ के पिता अज, ब्रह्मा विष्णु शिव, अज का क्रमशः सही है। निम्नलिखित देवता का पर्यायवाची शब्द, तो ये कौन सा है? विबुध। देखिए, किंकर का नौकर होता है, लोकेश का ब्रह्मा होता है। हो सकता है वो आया हो वाक्य में, वाक्य है अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध, संभाव्य या अपूर्ण, तो संभावना की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आया होगा, आया हो, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, संभाव्य वर्तमान। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवित्री और घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या। तो शुद्ध वर्तनी में देखिए घनिष्ठ सही लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे कवित्री होता है, कवित्री चिन्ह में अलंत लगा देंगे। ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या होता है ऐसे, देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही। घनिष्ठ सही है, बाकी शेष कवित्री, कवित्री, ईसी, ये सब क्या है? कवित्री लिखा जाता है, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा और ईर्ष्या होता है ऐसे। ठीक है, ईर्ष्या नहीं होता है। हिंदी शब्दकोश में छ, छ छतरी वाला, छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? बताइए। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? के एस एच लिखते हैं ना। अब के से क्या होता है? क होता है, तो क और स से बन के छ बनता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, इसमें क हो जाएगा, क। ठीक है, क और षटकोर स से मिलकर छ छतरी बनता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का युद्ध बोल रहा हूँ, शुद्ध युग्म है, शुद्ध युग्म नक्षत्र, नखत, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला देखेंगे सही है। अवस्याय, अवस्याय और ओस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 86, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, व्याकरण। व्याकरण शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, वी प्लस आ प्लस करण, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? व्याकरण। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 से 91 नंबर तक का आंसर देंगे, 87 से 91 तक का। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश, सत्ताच्युत, संतानवान, निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं और आह भरने की मरु मरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्मसंयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है, परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्मसंयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है और उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्मसंयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि यदि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद का निर्झर तो आत्मसंयम से फूटता है। उसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगने लगता है। चलिए, अब इसी के आधार पे आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आत्मसंयम का तात्पर्य है, आत्मसंयम का तात्पर्य अपनी आत्मा पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं का नियमन, अपने मन का वशीकरण या इंद्रियों के विषय का प्रति आकर्षण का संयम, कौन सा हो जाएगा?
तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डी लगाएंगे, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयम। 88 नंबर, सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स, अ, फिर त, फिर त, आ, फिर च, य, फिर उ, फिर त, फिर अ। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्ताच्युत। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? तो अधिक जटिल बना रहा है संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना ज्यादा सुख मिल सके। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ, तो भौतिक पदार्थ क्या है, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 91 है, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का बल प्रबल आकर्षण है। तो यह हो जाएगा मानवीय वरुणा का कारण, या मानवीय सुखों का मूल कारण, या तो अमानवीय कृत्यों का कारण, या तो मानवीय दुखों का कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मानवीय दुखों का कारण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद आता है इंग्लिश का, तो ये मैडम करा चुकी हैं, ठीक है। तो 2012 से लेकर 2021 तक हो गया, 22 और 23 और बचा हुआ है, इसको भी करा दिया जाएगा। तब तक आप लोग पीछे पीछे का जितना भी उसको है रिवीजन करते रहिए। अपने एग्जाम के पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।